अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश और खैरियत से होंगे। आज हम करने वाले हैं तमाशा सीजन 4 के एपिसोड 10 को रिव्यू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ पर ओमी और दानिया बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं, और वो सिर्फ बातें नहीं हो रही होती हैं। वहाँ बेसिकली ओमी जो है वो दानिया को ट्रिक सिखा रहे होते हैं कि तुम ज़ैनब का खाना बंद कर दो और तुम ज़ैनब को जेल में भेज दो, और अगर वो जेल नहीं जा रही है तो फिर तुम उसका खाना बंद कर दो। दानिया बैठी हुई सोच रही है हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। मतलब दानिया के जहन में ये बात थी ही नहीं कि ज़ैनब का खाना बंद करना है या क्या करना है। वो बस ये बोल रही थी कि कल जेल नहीं गई है तो मैं क्या करूँगी, कल जेल नहीं गई है। कल वाली बात, अगर वो काम नहीं कर रही, अगर ज़ैनब काम नहीं कर रही, उसके बेसिस पर आप जेल डाल सकते हैं किसी को। आप इस बेस पर किसी को जेल नहीं डाल सकते कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या वो आपकी नकल उतार रहा है या वो आपको टीज कर रहा है। ऐसे तो माहम भी सैफ को बहुत बार टीज करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सैफ ने उठा के माहम को हर दफा जेल में डाल दिया। ये तो मतलब बिल्कुल ही एक अजीब नॉनसेंस वाली बात हो गई कि अगर आप ऐसे बदतमीजी करोगी आप जेल जाओ। क्यों? आप प्राइम मिनिस्टर हो, जो आपसे कोई बदतमीजी नहीं कर सकता या आपको कोई टीज नहीं कर सकता। आप वजीर हो, ठीक है आप वजीर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपसे कोई तेज आवाज में बात कर लेगा तो आप बोलोगे कि जाओ तुम जेल के अंदर जाओ। नहीं, जेल उस बेसिस पर जाना है कि जब कंटेस्टेंट आपकी बात को नहीं माने, जैसे आप बोल रहे हो ये वाला काम करो, वो आपकी बात को नहीं मान रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब एक इंसान काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, आपके सारे सब चीजें मान रहा है, सारे रूल्स को वो फॉलो कर रहा है, तो फिर आप किसी को जेल में क्यों भेजोगे। और अगर कोई इस बेस पर बोल रहा है कि भाई मैं जेल नहीं जाऊंगा और मैंने जब कोई गलती नहीं की तो मैं जेल क्यों जाऊँ, जैसे यासीन ने उस टाइम बोला कि जेल क्यों भेजना है जब उसने काम कर लिया है सारा, तो हम किस बेसिस पर उसको जेल भेजें। तो दानिया बोला कि इसने मुझसे बदतमीजी की। तो मतलब ये मुझे एक बहुत अजीब सी चीज लगी। मुझे नहीं समझ आई कि दानिया ये खुद से कर रही थी या फिर ओमी ने उनको अच्छा खासा उनका माइंड फ्रेश कर दिया था। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ओमी ने उसको बता दिया कि तुम ये करो ये करो ये करो, कि ओमी की ज़ैनब के साथ चलती रहती है। तो ओमी ने सोचा कि चलो मैं पीछे से इसको लगाऊं। ओमी तो है ही फड्डेबाज, खैर ओमी तो है ही फसादन, होता है ना फसाद जो डालते हैं इधर उधर बैठ के, जो फसादी होते हैं। ओमी तो वो है। तो ओमी जो है वो आप दूसरों को भी वही उसी चीज पर उकसा रहा है कि तुम भी फसादपन करो, तुम भी जरा घर का माहौल खराब करो। तो यहाँ पर मुझे ओमी और दानिया की जो बात थी वहीं से मुझे अंदाजा हो गया था कि आगे जाके दानिया जो है वो ज़ैनब के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। ज़ैनब ने बोला कि मैं तो खाना खाऊंगी। ज़ैनब ने अपना अंडा उठाया और वो बैठ गया, और दानिया आगे से उसका अंडा छीन कर चली गई। मतलब ये हो क्या रहा है, ये अंडे क्यों छिन रहे हैं एक दूसरे के आगे से। भाई ठीक है आपने उसे बोला आप खाना नहीं खाओगी, वो खाना खा लेती, उसके बाद आप बोलती है आपने वजीर की बात नहीं मानी है अब आप जेल जाओ। लेकिन ये खाना खींचना है एक दूसरे के आगे से, ये बहुत अजीब लगा। ये वैसे भी अच्छी बात नहीं है कि आप किसी के आगे से खाना छीन रहे हो या आप किसी को बोल रहे हो कि तुम 3 टाइम का खाना नहीं खाओगे। क्यों भाई, आप पुलिस वाले हो, जो आप पुलिस वाले भी खाना दे देते हैं। मतलब अगर आप जेल जाओगे तो वहां पर भी आपको खाना मिलेगा। ये क्या बात हुई कि आपको 3 वक्त का खाना नहीं मिलेगा। तो ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और ना ही ये टेलीविजन पर अच्छी लग रही थी होती हुई, क्योंकि ओमी ने तो अपना काम दिखा दिया, ओमी चल दिए। अब पीछे से दानिया जो थी वो अपनी सारी इमेज को खराब कर रही थी ये सब करके। तो ये सब करना मुझे नहीं लगता है कि अच्छा लग रहा था या उनके लिए ठीक था। वो उसको और बेहतर अंदाज से डील कर सकती थी, या वो ज़ैनब को इग्नोर कर देती कि भाई मैंने इसको इग्नोर मोड पे लगा दिया, ये काम कर रही है ना, बस मुझे अपना काम निकलवाना है, बाकी उसको इग्नोर मोड पे डालो, उसको भाड़ में डालो। लेकिन भाई वहां पर तो कुछ और ही सीन स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद टास्क आया जिसके अंदर 5 लुटेरे थे और बाकी सारे घर वाले थे, 12 घर वाले थे। उसके अंदर ओवैस जो थे वो लुटेरे थे, उन्हें टंग ट्विस्टर कहलवाना था। उनसे एक टंग ट्विस्टर नहीं कहलवाई गई सारे लोगों से। मतलब सब बैठे और फिर सब एकदम उठ के चल दिए, क्योंकि वो एकदम शुरू हो गया तो सबको पता चल गया कि अच्छा ये कोई ना कोई गेम लग रहा है। तो सब समझ गए कि ओवैस तो है चोर, मतलब लुटेरा, चोर नहीं लुटेरा। तो इन लोगों को तो शायद टास्क भी सही से करना नहीं आ रहा है कि आप गेट से निकलते ही शुरू हो गए चलो आ जाओ जी। तो क्या मतलब, अगर आपको कोई गेम करना है ना तो उसको गेम की तरह करो, लोगों के माइंड से खेलो। उनको ये पता नहीं चलने दो कि आप बेसिकली किसी का टास्क पूरा कर रहे हो या कुछ कर रहे हो। इस तरीके से खेलो कि आपके बिल्कुल एकदम नेचुरल लगे, एकदम नेचुरल वे में आप चीजें करो। वैसे भी तो घर में बहुत सारी चीजें होती हैं ना फन के लिए, इसको भी आप फन एलिमेंट में ऐड कर लेते हैं। लेकिन वो वैसे खैर टंग ट्विस्टर भी नहीं कहलवाई गई किसी से। आप कह रहे हैं कमल की, कमल को सिर्फ हंसाना था। कमल इतना हंसाती है, लेकिन उस टाइम फिर उसको पता नहीं क्या हो गया, उसने जब वो कॉन्शियस हो गई ना फिर उससे किसी को नहीं हंसाया गया, तो कमल भी यहाँ पर फेल हो गई थी।
गानिया को बोला गया था कि आपको ये चीज़ लोगों को बतानी है कि घर हॉन्टेड है, और कहीं न कहीं गानिया बता भी रही थी, लेकिन वही बात है, ये घर वाले जो है ना, ये बड़े शार्प हैं, ये समझ रहे थे कि हाँ, कोई ना कोई टास्क वगैरह इन लोगों को मिला हुआ है, तभी ये लोग इस तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन गानिया ने पूरी कोशिश की। अब पता नहीं उसका नाम इन लोगों ने शायद नहीं लिया था अभी तक, लेकिन इनको शक है गानिया के ऊपर भी। आशिफ साहब ने उठा के नमक तेज कर दिया, और फिर उसके बाद जो घर वाले थे वो ये चीज भी समझ गए कि भाई काशिफ साहब से बाकी दिनों में तो नमक तेज हुआ नहीं, आज कैसे हुआ, आज कुछ अनयूजुअल सी चीज हुई। तो लोगों ने काशिफ साहब को भी बोल दिया, काशिफ साहब का नाम ले लिया। माहम ने अजीब ही सीन शुरू कर दिया कि वो नमक तेज होने पे वो खूब चिल्लाई। तो इन लोगों को ये लगा कि शायद वो भी कोई ड्रामा श्रामा कर रही है, उसका भी कोई टास्क है, लेकिन खैर उसका टास्क नहीं था, वो उसका नेचुरल था वो जो कर रही थी। मम्मी बैठा हुआ बोल रहा है, अभी मेरा बहुत दिमाग चल रहा है, अभी मेरा बहुत ज्यादा दिमाग चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है, अभी मैं सबको देख के जज कर रहा हूँ। तो रिदा ने बोला, दिमाग चल भी रहा है तो उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा। मतलब रिदा के जो वेंटर्स होते हैं ना, वो जो एकदम वन लाइनर बोलती है, वो बहुत ग्रेट होते हैं। वो मासूम मासूम मुंह से ना ऐसी बातें बोलती है कि हंसी आ जाती है। मतलब रिदा जो है ना, एक बहुत अच्छा मुझे कंटेस्टेंट लगती है, घर की बहुत प्योर है, और उसका बोलने का अंदाज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्यूट क्यूट अंदाज में बोलती है। उसके बाद बादशाह सलामत की एंट्री हुई। बादशाह सलामत आया और उन्होंने आते ही दानिया को पूछा कि दानिया बताइए क्या हुआ था। मतलब जब तमाशा स्टार्ट हुआ था ना, तो मैं तमाशा के कमेंट्स पढ़ रही थी, और उन कमेंट्स के अंदर मैंने देखा था कि जो दानिया है, ये ARY वालों की टीम, मतलब ARY वाले इसको लेकर आए और ये उसको पूरा पूरा सपोर्ट देंगे। और इस हफ्ते में आके मुझे अंदाजा हो रहा है कि वो जो कमेंट था ना, वो कहीं ना कहीं ठीक था। मैं सोच रही थी ये कमेंट किसने किया है, क्या क्या सोच के किया है, ऐसा कैसे हो सकता है कि दानिया को कोई सपोर्ट करे, और इसको अभी से कैसे पता कि भाई दानिया को सपोर्ट मिलेगी। लेकिन आज जब मैंने ये चीजें देखी तो मैं समझ गई कि जो भी बंदा था, जिसका भी कमेंट था, वो बिल्कुल ठीक था। सबसे पहले तो पहले दिन ही उनकी तारीफ कर दी गई कि भाई उन्होंने बहुत ठीक है, उन्होंने टाइम मैनेज किया होगा। लेकिन सैफ ने भी पूरी कोशिश की थी करने की, उससे शायद नहीं हुआ या जो भी था। लेकिन दानिया ने क्या, आते ही बादशाह सलामत ने बड़ी उसकी तारीफें करी, लेकिन उन्होंने आते ही पूछा दानिया क्या हुआ था, जबकि जैनब ने जब कोई गलती नहीं की है तो वो क्यों जाएगी जेल। लेकिन फिर बादशाह सलामत ने खैर आके जैनब को ही डांटा कि तुम आपको जाना चाहिए था, जेल में बैठा हुआ हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैनब अगर ये बहुत कर रही थी तो जैनब को जेल चले जाना चाहिए था। अगर गलत गलत गई थी जैनब जेल, तो लोग भी नहीं छोड़ते फिर, और बादशाह सलामत भी हो सकता है उनकी थोड़ी सी गैरत जाग जाती और वो दानिया को कुछ कह देते। लेकिन जैनब ने अपनी जिद के अंदर आके, वो जो एक मौका था जहाँ उसे सिंपैथी वोट आ जाता है, एटलीस्ट उसको ये हो जाता है कि यार देखो इस बंदी को गलत गलत जेल हुई है। तो खैर उसने वो मौका गवा दिया अपनी जिद के चक्कर में, और फिर बादशाह सलामत आया, उन्होंने 6 घंटे की जेल दे दी, जो कि मुझे सही नहीं लगी कि क्यों दी, जबकि उसने कोई ऐसी गलती की ही नहीं है। तो फिर क्यों उसको ये सजा दी गई, सिर्फ इसलिए कि उसने वजीर की बात नहीं मानी। ऐसे तो सैफ की भी बहुत से लोगों ने बात नहीं मानी थी, सबको 6 घंटे की तो जेल नहीं मिली थी बादशाह सलामत की तरफ से, तो सिर्फ जैनब को जेल क्यों मिली। ये बात बादशाह सलामत के सामने डिस्कस हुई, तो फिर जैनब भी थोड़ी सी नरम पड़ गई। और उसके बाद जो बिल्डिंग ब्लॉक वाला टास्क हुआ, उसमें ओमी और जैनब ने बहुत अच्छा खेला और फिर एक दूसरे को अप्रिशिएट भी किया। तो मुझे लगा कि वो जो आइस थी वो ब्रेक हुई, वो जो इनके बीच एक रंजिश सी थी इनके दिल के अंदर, वो ज़रा ठीक हुई है थोड़ी बहुत, दानिया और जैनब के बीच भी। फिर मुझे एक वो सीन बहुत अच्छा लगा जहाँ पर मलाइका जो है वो कंसोल कर रही हैं सारा को, समझा रही हैं उसको, लाइक एक वार्म फील करवा रही हैं कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए, आपको गिफ्ट में क्या चाहिए, हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। मतलब इतना क्यूट सीन था, और सारा वो लाइक नहीं आप लोग हैं बस काफी है। मतलब वो जो था ना, ये अच्छा सीन था। सारा नीलम जो है वो भी बहुत क्यूट क्यूट और बहुत मासूम सी है, और मलाइका का बोलने का अंदाज इतना प्यारा है। तो वो जो सीन था वो इतना क्यूटनेस से भरा हुआ सीन था, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। टास्क आया बिल्डिंग ब्लॉक वाला टास्क जो था, उसके अंदर लास्ट में सारा, नीलम और यासीन जो थे वो उस गेम को जीत कर सेव हो गए। और हमारा जो था एपिसोड 10 यहीं पर एंड हुआ, हमारा रिव्यू भी यहीं पर ही एंड हुआ। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब देख रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और किसी का जो भी बात हुआ करे, जो भी सवाल है, जो भी कुछ है, आप लोग कमेंट करें, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी, बल्कि रिप्लाई दूंगी भी। तो अब हम मिलेंगे आपसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।